हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट रिपीटेड केस बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि हमारा बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। A student observed that a unicellular organism divides into two identical organisms under favorable condition. This method helps the organism increase its population rapidly. अब आप ध्यान दीजिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि डिवाइड हो रहा है टू आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, किससे रिलेटेड है? अमीबा से रिलेटेड है। ठीक है ना, चैप्टर को तो क्लियरली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एग्जाम्पल्स को याद रखना ही रखना है, मेन टर्म्स आपको याद रहने ही रहने चाहिए, उसके बिना तो और गुजारा नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर उतनी चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब्ड अबव। ये कौन सा मोड है? तो हमारा बाइनरी फिजन है। ठीक है ना, दो टुकड़े में बढ़ता है। नेक्स्ट है नेम वन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय दिस मेथड, अमीबा। आपके चैप्टर में जो एग्जांपल्स हैं आपको बस उस पर कंसंट्रेट करना है, उसको याद रखना है, उससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज दिस मेथड कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? तो एसेक्सुअल मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं राइट वन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। इस मेथड का एक एडवांटेज आपको बताने बोला गया है, तो ये इट इज़ वेरी फास्ट एंड सिंपल मेथड। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग आते हैं During unfavorable conditions, some unicellular organisms form a protective covering and divide internally into many daughter cells. लाइन पढ़ने के साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इतना तो करना पड़ेगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो आपको सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। सिस्ट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है ना, जो आपके चैप्टर में अच्छे से क्लियरली दिया हुआ है। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का टाइप आपको फिर से है मल्टीपल फिजन। वहाँ बाइनरी फिजन था, अमीबा का एग्जाम्पल बाइनरी फिजन में दिया जाता है, और प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल आपको मल्टीपल फीचर में दिया जाता है। नेम द ऑर्गेनिज्म दैट शोज दिस प्रोसेस, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाई इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म्ड। प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यों बनता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग बनता है ताकि वो सरवाइव कर सके। ठीक है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। मात्र एक डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो बाइनरी मतलब दो टुकड़े में बंटना, एक से दो का बनना, मल्टीपल मतलब एक से अनेक का बनना। ठीक है, सबसे सिंपल। नेक्स्ट, इन ह्यूमन्स मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे आते हैं। विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। आप लोग को पता है ये बात। तो नेम द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में मेल और फीमेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म और एग। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल्स। अब ह्यूमन फीमेल्स का आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ड्राइंग याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है? आपके ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है? चैप्टर में ये बात बार बार बताई गई है। ठीक है ना, मैंने अपने वीडियो में भी बताया है, जिसको कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो वेरिएशन इसलिए यहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पे टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और डिफरेंट टाइप के जीन्स आपस में मिक्सअप होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेम द स्ट्रक्चर वेयर द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ फीटस। फीटस में जाइगोट एक फीटस में डेवलप करता है, तो वो यूटेरस में फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यूटेरस वाले पार्ट में बेबी का डेवलपमेंट, फीटस एम्बेडेड होता है और वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अर्ली मैरिज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन लीड टू सेवरल सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत तरह के इस तरह के प्रॉब्लम अगर अर्ली मैरिज होता है और अगर नहीं जानकारी है इस तरह की बातों की तो हो सकता है। तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? व्हाट इज मीन्ड बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? तो ये थोड़ा सा आप लोग चैप्टर में है और उसको
याद कर लेंगे। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड वेल बीइंग के बारे में जानना। हम लोग ना इन जनरल इन सब बातों को करने में भले ही थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं फील करते हैं या संकोच करते हैं जिसको बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पाया गया कि ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कब कैसे क्या और कितना करना है, क्या करना है, ताकि हर एक ह्यूमन बीइंग का हेल्थ सही रहे और समाज पे भी सही असर पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेम वन मेथड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का एक मेथड, बहुत सारे 3-4 मेथड आपके चैप्टर में दिए गए हैं, तो यहाँ जैसे यूज ऑफ कंडोम या ओरल पिल्स दिया हुआ है, और भी 3-4 मेथड हैं जिनमें से आपको जो याद आए एक कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई शुड प्रेगनेंसी बी अवॉइडेड एट एन अर्ली एज। अर्ली एज में, कम उम्र में प्रेगनेंसी को अवॉइड क्यों करना चाहिए? बॉडी इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड लीडिंग टू हेल्थ रिस्क, क्योंकि बॉडी उस बेबी के केयर करने के लिए तैयार नहीं रहता है, और उस समय रिस्क मतलब कि मदर को भी रिस्क हो सकता है और होने वाले बच्चे के लिए भी वो रिस्की हो सकता है। ठीक है, राइट वन रोल ऑफ एजुकेशन इन मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एजुकेशन का एक रोल पूछा जा रहा है। एजुकेशन क्रिएट अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पास जानकारी रहेगी तभी आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं और उसका विरोध कर सकते हैं या उसको करने में आप सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा अगला, ड्राइंग बेस्ड केस बेस्ड। तो यहाँ पे ड्राइंग देखने से आप क्या समझ रहे हैं? ये कौन है, पहचान रहे हैं ना? आपका कोई फ्रेंड है ना पिछला वाला, तो ये अमीबा है। ये बहुत ही मज़ेदार सा जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जिसको कि हम लोग जो है ना अपने से भी तुलना करके पढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो इसकी बहुत खासियत है, तो समझिए। द गिवन डायग्राम शोज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। ठीक है, बाइनरी फिजन को यहाँ दिखलाया जा रहा है। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोन। क्या हो गया? बाइनरी फिजन, बार बार बात हो रही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेम द न्यूक्लियस स्टेज मार्क 2। यहाँ पे जो न्यूक्लियस का स्टेज है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वहाँ पे डिवीजन शुरू हो रहा है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस या कैरियोकाइनेसिस भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। इसके एंड पे कितने डॉटर सेल बनेंगे? तो 1 से 2 बाइनरी फिजन है। नेक्स्ट है, Why is this method common in unicellular organism? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये कॉमन क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और एक ही पेरेंट की इसमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूजुअली ये देखा जाता है। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड और केस बेस्ड खत्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।